भाइयों आगे चलो, मुल्क के लिए लड़ो, अपने मुल्क के लिए निकलो, अपने हक के लिए निकलो। शेलिंग शुरू। शेलिंग शेलिंग शुरू। नाज़रीन शेलिंग शुरू। लाइव मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, शेलिंग शुरू हो गई है। इस्लामाबाद के डी चौक से ये मनाज़र, हवा की रफ्तार भी इसी साइड है जिस जानिब हम बढ़ रहे हैं। शेलिंग का जो धुआं है वो इस वक्त हमारी साइड आ रहा है। इस्लामाबाद के डी चौक में शदीद शेलिंग शुरू हो चुकी है और धुआं बहुत तेजी से आगे को बढ़ रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की जानिब से शल बरसाए जाने का जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ी से जारी है। आप देखिए मुसलसल शल बरसाए जाने का। शल बरसाए जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये थक गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे पास खान का दिया हुआ एक ऐसा हथियार है, हमारा जज्बा जो कभी ना थकेगा। इंशाअल्लाह खान की रिहाई तक हम यहाँ बैठेंगे। अली अमीन गंडापुर के साथ हम डी चौक जाएंगे और खान साहब की बर्थडे का केक काटेंगे। नहीं, आप ये बताइएगा कि अभी इस्लामाबाद पुलिस ने अगर आपको कहा कि आप पीछे चले जाएं तो कोई उन्होंने पॉइंट मुख्तस किया कि आप वहाँ उस जगह पर जाकर बैठ सकते हैं, या वो क्या कहते हैं कि घरों को चले जाएं वापस? पहले तो घरों का ही बोल रहे थे, लेकिन आप देख लें जो अवाम का जोश और जज्बा है वो तो यहाँ से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो घरों को कैसे जा सकते। अभी फिलहाल वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा पीछे चले जाएं, यहाँ से 100 मीटर पीछे चले जाएं, लेकिन अवाम यहाँ से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रही है हम डी चौक जाके ही दम लेंगे। जो हमारे बानी ने, हमारे खान ने, कैदी नंबर 804 ने हमें पैगाम दिया है और उसके पैगाम पे लब्बैक कहना
हमारा फर्ज है। हमने इनके शेल खत्म किए, लेकिन हम भागे नहीं। देखे इनके पास शेल खत्म है, तभी ये आराम से खड़े, लेकिन हम भागे नहीं। हम दोपहर से लड़ते रहे 3:30 बज गए, लेकिन हम भागे नहीं, यहाँ पर खड़े रहे, यहाँ तक कि इनके पास शेल खत्म हो गए और ये राजीनामे पे आ गए। देखें, आज हम सिर्फ इन्हें ये समझाने के लिए आए हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फोर्स पूरी दुनिया का तो मुकाबला कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी आवाम का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आवाम के मुकाबले में आप खड़े होंगे, कोई भी ताकत हो, कोई फौज हो, कोई भी हो, दुनिया की कोई फौज हो, अमेरिका की सबसे बड़ी फौज है, अगर वो भी अपनी आवाम के खिलाफ खड़ी होगी तो वो आवाम की जीत होगी। इसीलिए हम इन्हें ये समझाने के लिए आए हैं कि ये आवाम का मुकाबला आप नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें कुछ तकसीम किया जा रहा है। कारकुनान एक मोटरसाइकिल सवार को चारों तरफ चिपक गए। इमरान खान की तस्वीरें जो है वो बांटी जा रही हैं। ये इमरान खान की तस्वीर जो है वो हासिल करने के लिए इमरान खान की तस्वीर हासिल करने के लिए इमरान खान की तस्वीर हासिल करने के लिए लोग जो है वो झगड़ा कर रहे हैं। आप देखें, आपको इस वक्त मनाजिर हम कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल के बिल्कुल करीब से दिखा रहे हैं। मुजाहिरीन एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आज मौजूद है। इसी तरीके से शर्म करो, या करो पाकिस्तान का दूसरा नाम। बारिश के बाद शदीद शेलिंग की गई कारखान पे और आपको बताएं इस वक्त इस्लामाबाद की डी चौक के मकाम पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि इस वक्त शदीद बारिश के बाद एक बार फिर जो कारकुनान हैं वो पुरजोश अंदाज में इस्लामाबाद के डी चौक के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ताहद निगाह जहाँ तक नज़र जा रही है, जिस वक्त मुजाहिरीन हैं वो फैले हुए हैं और अपना मुजाहिरा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आपको बताएं दूसरी जानिब अगर आपको बताएं कि इस्लामाबाद के रेड जोन की सिचुएशन क्या है, तो इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो आर्मी के हवाले कर दिया गया है। उस जानिब से आगे से गोलियां भी बरसाई जा रही हैं, ज़राए बताते हैं। बुलेट्स भी बरसाए जा रहे हैं, शेल भी मारे जा रहे हैं। ये आप शेल देख सकते हैं। ये आप शेल देख सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक के मनाजिर हैं। इस वक्त आपको बताएं कि इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो पाक फौज के हवाले कर दिया गया है।
रात के 3:30 बज गए हैं। कारकुनान पुरजोश हैं। अली अमीन रास्ते में है और इस्लामाबाद में दफ़ा 804 नाफिज है। आज तो 4 सुबह के बज चुके हैं और आज तो इमरान खान की सालगिरह का दिन है। और ये आंसू गैस ये जो आपके सामने अभी मार रहे हैं और डरा रहे हैं, कारकुन इनसे डरने वाला नहीं है। कारकुन इसका मुकाबला करेगा और इस नाजायज हुकूमत को अपने घर भेज के दम लेगा। इमरान खान को जेल से निकाल के दम लेंगे और पाकिस्तान में इनकलाब आके रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के नौजवान इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नजरिए के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अदलिया की आजादी के लिए खड़े हैं, अपने मैंडेट की वापसी के लिए खड़े हैं और इमरान खान को जेल से रिहा कराने की खातिर खड़े हैं। अली अमीन यहाँ पे आएगा, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक डी चौक पे खड़ा होके नया लाया अमल देगा। डी चौक पे आएगा अली अमीन, हमें कोई परवाह नहीं वो कितने दिनों बाद आता है, उसको 1 दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं या 10 दिन लगते हैं, हम यहाँ उसका इंतजार करेंगे। वो डी चौक पे आके इमरान खान का पैगाम देगा। इमरान खान को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे वापस इंशाल्लाह। ना वो बागी ना गद्दार, ना वो मुजरिम ना फर्रार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो मुजरिम ना फर्रार। इमरान खान 804। आप सारे बताएं जी, रात के 4 बजे दफा कौन सी नाफिज है यहाँ पे? अब कौन सी दफा नाफिज है? और किधर गई तुम्हारी 144 दफा? दफा 144 बढ़ चुकी है, दफा 804 नाफिज है। शुक्रिया। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि ये एहतजाज कब तक रहने के इम्कान हैं? जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते इंशाल्लाह, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं करते और जब तक आजाद अदलिया के खिलाफ ये काली तरमीम वापस नहीं लेते, ये एहतजाज जारी रहेगा। शेलिंग शुरू हो गई है इस्लामाबाद के डी चौक के मनाजिर। इस्लामाबाद का रेड जोन पाक आर्मी के हवाले इस वक्त मुजाहिरीन एक बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक के करीब देखे जा सकते हैं। आपको बताएं इस्लामाबाद के रेड जोन को आर्मी के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस फोर्स बुलवा ली गई है पंजाब से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी पुलिस को बुलवाया गया है और शेलिंग जारी है। लोग इस वक्त ये मनाजिर हम आपको इस्लामाबाद के डी चौक से बराह रास्त दिखा रहे हैं।
भाई मीडिया वाला इस बात का ख्याल रखो, इन्होंने मीडिया के ऊपर भी शेल मारे हैं और रबड़ की गोलियां मारे हैं। अब मीडिया इनके खिलाफ ना बोले तो मीडिया बुज़दिल है। मीडिया के जो एंकर है उनके ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया। अब मीडिया को मेरा ये पैगाम, अगर तुमने इसके खिलाफ आवाज ना उठाई तो मीडिया बुज़दिल है, फिर मीडिया कहीं भी जाने के लायक ही नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। बस ये मेरा पैगाम है मीडिया वालों, तुम्हारे ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया, तुम्हारे ऊपर उन्होंने शेल मारे, तुम्हारे ऊपर उन्होंने रबड़ की गोलियां मारे। अब तुम चुप रहोगे तो तुम कभी भी कुछ भी इनकलाब नहीं ला सकोगे, फिर तुम नाम के साफी होंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम, फिर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको बताएं पुलिस की जानिब से एक बार फिर शेल बरसाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पुलिस ने अपनी पोजीशन जो है वो संभाल ली है और एक बार फिर पुलिस की जानिब से शेल बरसाने का जो सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है। दूसरी जानिब आप कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद देख सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने एक तरफ पुलिस एहलकार हैं और दूसरी तरफ आप पीटीआई मुजाहिरीन को देख सकते हैं। अभी इस वक्त रिसेंटली सिचुएशन ये है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अभी पहुंचे नहीं है। पीटीआई के कारकुनान रात गए तक फुली चार्ज हैं और ये आप मनाजिर देखें, शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। के साथ हमारे बहुत आंखें खराब हो गई है। देखो सर जी, बहुत आंखें खराब हो गई। ये क्या मार, ये हर के गुलाब है सर। लगता है एक बार फिर टीयर गैस जो है वो एक बार फिर लगता है टीयर गैस बरसाए जाने लगे हैं और पुलिस जो है वो एक साइड पर होती हुई देखी जा सकती है। ये मनाजिर हम आपको रात के तकरीबन 3 बजे रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि प्रीजर वैन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रीजर वैन यहाँ पर खड़ी है जिस पर जो पीटीआई मुजाहिरीन है वो बरहम हो गए हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आवाज़ें निकाली जा रही हैं और प्रीजर वैन को जो है वो पीछे करने के हवाले से ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप जो है वो इस कैदी वैन को जो है पीछे करें। एक बार फिर शेल बरसाने का सिलसिला शुरू हो चुका है पुलिस की जानिब से। मीडिया वाले किधर, तुम्हारे सामने हमारे पे तशद्दुद हुई, देखा ना, वो देखो। मुज़ाकरात कर ले पहले। मुज़ाकरात हमने नहीं करना, बेगैरतों से हम मुज़ाकरात करेंगे। बेगैरत इन्होंने खुद कहा हमको शेलिंग वेलिंग नहीं कर, हमारे ऊपर मीडिया के सामने हमारे ऊपर शेलिंग किया। अब ये जहन्नम में भी जाए हम इन्हें कब्र से खींच कर निकालेंगे। उन बेगैरतों को हम उनकी नस्लों तक हम पहुंच जाएंगे। इनको शनाख्त करके देख लेना, ये हमारे